जमीनी विवाद के चलते युवक के साथ मारपीट कर दी, जान से मारने की धमकी। मामला गांव रजौलका निवासी हरि सिंह के साथ गांव रजौलका निवासी कुछ युवकों ने जमीनी विवाद के चलते मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। गांव रजौलका निवासी हरि सिंह का कहना है कि उनके पिता के पास 55 साल पहले 5 लाख रुपए में आधा एकड़ जमीन को रहन रखा गया था, जिस पर आज भी गैर मौरूसी वह बैठे हुए हैं और उस ज़मीन पर उसी समय से उनका कब्जा है। उन्होंने बताया कि अब वो ज़मीन विरासत में उनके पास है, सरकार की तरफ से भी कब्जा उनके ही पास है, लेकिन अब उनके गांव निवासी धर्मवीर, रामवीर, रामलाल, सुमेर, सुनील व कुछ अन्य युवक डंडे के जोर पर उस ज़मीन को अपने नाम कराना चाहते हैं। हरि सिंह का कहना है कि जब वह खेत पर जाता है तो वो उनका विरोध करते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। उससे वे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। उनका कहना है कि मेरे व मेरे परिवार के साथ अगर कोई अनहोनी घटना घटती है तो उसके उपरोक्त लोग ही जिम्मेदार होंगे। साथ ही उन्होंने सदर थाना पुलिस को शिकायत देकर न्याय और सुरक्षा की मांग की है। क्या परेशानी है जी? आज जो पलवल आए हो, पुलिस के पास गए हो, क्या कारण है? पुलिस के पास खेत के मामले में आए हैं जी। हमारे साथ हमारे ताऊ के लड़का अनिति कर रहे हैं। तो क्या अनिति हो रही है जी? मेरा नाम हरि सिंह है, गांव रजौल का, पिता का नाम करण सिंह। मेरे पास जो जमीन है, मेरे पिताजी इनके इन्होंने कम से कम 5 लाख रुपए में 55 साल पहले गिरवी रखी थी और वो आज भी जिम्मेवार, उसका मालिक रहनुमा मेरे नाम चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से, कानून की तरफ से कब्जा मेरे नाम चल रहा है और अब मेरे साथ वो जबरदस्ती नाजायज हरकतें कर रहे हैं। लटपटेंगे लेके जबरदस्ती मेरे साथ खेत पे कब्जा करना चाहते हैं, मुझे मारपीट करने की धमकी और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। कितनी जमीन है जिसे आपसे छीनना चाहते हैं? 2.5 बीघे जमीन है जी, सड़क के साथ है और वो पहले मेरे पिताजी के नाम ही, अब विरासत में वो मेरे नाम आ गई है और अब मेरे साथ अनिति कर रहे हैं जी। आपने पुलिस को शिकायत दी? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस को शिकायत दी है जी। पुलिस कह रही है मैं दोनों पार्टियों को बुला करके आपका फैसला करवाऊंगा। मैंने कल भी अपनी जान माल की रक्षा के लिए 112 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुलाया और 112 नंबर के पुलिस वाले आए। उन्होंने कहा कि भाई आप दोनों थाने आ जाओ सदर में हम आए, SHO साहब से मिले। उन्होंने कहा आप दोनों पेपर ले आओ और गांव के 4 आदमी ले आओ। उन लोगों को तो आप जानते होंगे जिन लोगों ने आप पे हमला किया है? हाँ जी, जमीन छीना। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है उनका? सबसे बड़े का नाम धर्मवीर, रामवीर, सुमेर और रामवीर का लड़का सुनील और रामलाल और 2-4 और उनके साथ रहते हैं गुंडे जो लटपटेंगे बजाने के लिए तैयार रहते हैं। उनका मुझे नाम नहीं पता। तो अब इसमें आप क्या चाहते हो? पुलिस क्या कार्रवाई करे? क्योंकि ये जो जमीनी विवाद होते हैं तो अदालत क्या दी जाते हैं? मैं ये चाहता हूँ जी मेरा हिस्सा मुझे मिले, मेरे साथ कोई नाजायज नहीं हो। मैं कोर्ट से लेना चाहता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता किसी भी तरह से। मैं जायज और न्याय पे रहना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। अब जिस तरह से आपकी जमीन छीनी जा रही है, आप पे हमला हो रहा है, तो क्या हो सकता है कि आपके साथ कोई बड़ी वारदात भी घट जाए? बिल्कुल वारदात होने के चांस है जी। कल यहाँ से थाने से जाने के बाद भी उनके गुंडे खेत पे बैठे पाए और मैंने उनसे जब कहा तो मेरे पीछे लाठी लट्ठा ले लेकर और हथियार फर्रे ले लेकर पीछे भागे। फिर मैंने आगे घर बच्चों से कहा, बस हम भी वहाँ से अपने घर से गए तो इतने वो चले गए खेत से। अगर कोई बड़ी दुर्घटना या घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वही होंगे जी, धर्मवीर, रामवीर, रामपाल नहीं जी, सुमेर और मेन रामलाल रहेगा जी इस चीज का मालिक। वो पहले 7 साल सरपंच भी रह चुका है, जो किसी भी काम का नहीं है।